हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो हमारी वीडियो रहेगी ये एसएपी एसडी से रिलेटेड रहेगी और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एसडी साइड से पेंडिंग रह गया था, उसकी रिवीजन का जो पार्ट था वो इस वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये सब भी डेफिनेशन के पार्ट हैं एसडी के। फर्स्ट जो पार्ट है वो डेफिनेशन का है, देन असाइनमेंट का पार्ट है और उसके बाद जो पार्ट सी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कंसिस्टेंसी चेक। तो ये सभी कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि कैसे हम एसएपी एसडी के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को, और कैसे फिर हम असाइनमेंट करते हैं और कैसे कंसिस्टेंसी चेक वर्क करता है एसएपी के अंदर। तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुका हूँ। एसएपी के अंदर कैसे हम एसडी साइड से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ये सभी चीज़ें। इनका मीनिंग क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कैसे इनका रिलेशनशिप रहता है, वन टू मैनी, मैनी टू वन, वो सभी चीज़ें। और अब प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कैसे हम एसएपी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। तो फर्स्ट नंबर पे है, आप फर्स्ट पार्ट पे देख रहे होंगे, डिफाइन ए सेल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है ये है ट्रांजेक्शन कोड आपका OVX5। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है सेल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आपको टाइप करना है OVX5। ये आपकी स्क्रीन खुल गई सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ से आप चाहें तो ये सभी ट्रांजेक्शनें नोट कर सकते हैं, या वीडियो के अंदर से आप इसको मोबाइल से फोटो वगैरह भी आप कैप्चर कर सकते हैं, ताकि आप अपनी नोटबुक के अंदर ये नोट्स बना सकें। मैं आपको ज़्यादा एडवाइस करूँगा कि आप SPRO के थ्रू ही ये चीज़ कॉन्फ़िगर करें, मैं बजाय कि जो ट्रांजैक्शन कोड है। ट्रांजैक्शन कोड अगर आपको याद हो सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको SPRO का पाथ जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ से जाके आप इन सभी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सभी ये चीज़ें डिफाइन करेंगे SPRO के थ्रू और कॉपी ऑप्शन के थ्रू। जहां जहां मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहां जहां हम कॉपी ऑप्शन यूज कर सकते हैं वहां हमको कॉपी ऑप्शन यूज करना है, और जहां अगर मैग्नीफाइंग ग्लास आपको नहीं दिखाई देता वहां डायरेक्ट डिफाइन करना है, इनिशियल डिफाइन जो मैंने आपको बताया था। तो चलिए SPRO रन करते हैं। SPRO रन करने के बाद SAP रेफरेंस IMG, जब तक ये ट्रांजैक्शन रन होती है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रांजैक्शन है OVX5। इसको आप स्किप कर सकते हैं, मैंने हर एक के साइड में मैंडेटरी है या वो चीज़ ऑप्शनल है मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस वीडियो के जैसे ये वीडियो फिनिश हो जाएगी तो एक वीडियो हम पब्लिश करेंगे जो कि इस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट वो आपको किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगी। लाइक यहाँ पे डिफाइंड फैक्ट्री कैलेंडर है, वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। जो फैक्ट्री कैलेंडर है
वो आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है, प्लांट में भी यूज होता है, और काफी जगह आपका जो फैक्ट्री कैलेंडर है वो यूज होता है, शिपिंग पॉइंट में भी यूज होता है। मैं पॉज करता हूँ वीडियो को जब तक ये हमारी ट्रांजेक्शन रन होती है। अभी मैंने एसएपी को रन किया इसीलिए थोड़ा स्लो है। ये देखिए अभी यहाँ पे ये हमारा एसपीआरओ रन हो गया है। एसपीआरओ में आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं एसडी साइड से। तो एसपीआरओ में यहाँ पे ये सभी मॉड्यूल्स के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट मिलेगा। आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को ओपन करना है आपने। ये जो आपको एरो का निशान दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे पार्ट है फर्स्ट डेफिनेशन वो आपको शो करेगा सिस्टम। ये रहा डेफिनेशन। देन असाइनमेंट सेकंड पार्ट, असाइनमेंट यहाँ पे ये रहा सेकंड पार्ट, पार्ट बी असाइनमेंट। और थर्ड पार्ट कौन सा है, कंसिस्टेंसी चेक। तो थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा कंसिस्टेंसी चेक। तो डिफाइन के अंदर जाना है, सबसे पहले डिफाइन को ओपन करते हैं। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, सबसे ऊपर डिफाइन के अंदर डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी है एसएपी एसडी के अंदर। ये हमको डिफाइन क्रिएट करना ही पड़ेगा। और हम अपनी सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या डिफाइन करेंगे, 7000। ये कोड हम डिफाइन करेंगे अपनी सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए कैसे क्रिएट करते हैं। कॉपी का ऑप्शन यूज करेंगे जहां तक हो सकेगा हम। एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड ऑप्शन डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पहले हम यूज कर चुके हैं। जितनी भी प्रीवियस वीडियो हमने आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाया है, जितनी भी प्रीवियस वीडियो में एसडी साइड से, यहाँ पे हम कॉपी ऑप्शन को लेके चलेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। मैंने जो आपको बताया था कि जब भी हम कॉपी ऑप्शन यूज करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सभी चीजें कॉन्फ़िगर कर देगा जो भी उससे रिलेटेड होंगी। चलिए कॉपी ऑप्शन यूज करते हैं। देन सेकंड यहाँ पे जो बटन है कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने इस बटन पे क्लिक किया तो सिस्टम ने हमको क्या ऑप्शन दिया, कॉपी का ऑप्शन दिया, क्योंकि हमने कॉपी ऑप्शन इनिशियल पे चूज किया था। यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू कॉपी, किस सेल ऑर्गेनाइजेशन से हम कॉपी करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी कंपनी में कोई भी मॉड्यूल या एसएपी कॉन्फ़िगर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको चीज़ें कैसे डिफाइन करनी है। आपको इनिशियल जो टेम्पलेट दिए हुए हैं 001 से, उससे हमको कॉपी करना है। तो मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ। 001 हमको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम कौन सी सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना चाहते हैं, अपनी सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या की रखना चाहते हैं, 7000। ये नंबर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको डालना है 7000। देन ये ग्रीन कलर का कंटिन्यू का जो बटन है इसको प्रेस करना है। अभी सिस्टम यहाँ पे ये हमसे क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर रेंज और जो भी असाइनमेंट, जो भी एड्रेस पर्टिकुलर उस 001 टेम्पलेट से जुड़ा हुआ है, वो सभी चीज इस सेल ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉपी होंगी, चाहे वो असाइनमेंट पार्ट हो। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। एक चीज मैं ये आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कॉपी करें तो यहाँ पे ये देखिए सिस्टम आपको एक नंबर देता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर। जितनी भी आपकी कस्टमाइजेशन है वो इस नंबर के अंदर सेव होगी। और जब भी आप कोई सेल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट क्रिएट करें तो आपको क्या करना है, रियल टाइम में अगर जब आप क्रिएट करें, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। लाइक सिस्टम ने हमको ये नंबर दिया, हम डायरेक्ट ग्रीन कलर पे कंटिन्यू करेंगे तो
हमारी रिक्वेस्ट इस नंबर के अंदर सेव हो जाएगी। बट रियल टाइम में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट का बटन है, इस पे प्रेस करना है और यहाँ पे आपको डालना है, आपने क्या डिफाइन किया है, डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 7,000 फॉर आवर कंपनी विच कंपनी 0001। तो यहाँ पे एक तो ये आप ध्यान रखें, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो भी है वो आपको हमेशा ऐसी डिस्क्रिप्शन डालनी है जिस डिस्क्रिप्शन से देख के आपको पता लग सके कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आपने की है इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या चीज़ आपने कॉन्फ़िगर की है, क्या उसका नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डालने की कोशिश करें जिससे ईजिली हम ट्रैक कर पाएं कि क्या चीज़ हमने डिफाइन की है। ये आपको रियल टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी चीज़, वो भी हम देखेंगे कि कैसे रिक्वेस्ट नंबर हेल्प करता है। बट अभी के लिए आप ये समझे कि डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और रियल डिस्क्रिप्शन डालें हमेशा जो है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ खाली डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन करके आप डाल देते हैं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब आप 2 या 3 सेल ऑर्गेनाइजेशन एक ही कंपनी में डिफाइन करेंगे तब। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल अच्छे से डिस्क्रिप्शन डालनी है जैसे मैंने यहाँ पे डाली है, देन उसके बाद सेव का बटन प्रेस करना है। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम ने हमको दिया है ये नया नंबर है और रिक्वेस्ट जो सेव होती है जब भी आप यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट करेंगे तो हर टाइम एक यूनिक नंबर सिस्टम इस कस्टमाइजेशन पार्ट को असाइन करेगा। और ये यूनिक नंबर हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूनिक नंबर रखना है हर चीज डिफाइन करेंगे जब भी। वो क्यों रखना है, वो इसीलिए रखना है, इसको सेव करते हैं एक बार, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों रखना है। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट, ये देखिए अभी सेल ऑर्गेनाइजेशन 0001 कॉपीड टू 7000 मीन्स जो 001 का डाटा था एज इट इज डाटा 700 में आ गया है और 7001 किससे कॉपी करके हमने क्रिएट की है, 0001 से। ओके, बैक चलते हैं, डिफाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डिफाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमने डिफाइन की है। अभी डिटेल के बटन पे जाएंगे तो जो भी डिटेल हमारी 001 में थी वो सभी 700 में आ गई है। ये देखिए कॉपी होके आ गया। हमारी करेंसी इंडिया की INR है बट हमने 001 से कॉपी किया है तभी ये यूरोप करेंसी आई है। यहाँ पे हमको यहाँ पे चेंज करना होगा। जो भी चीजें आप चेंज करना चाहते हैं जब भी आप कॉपी करेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना होगा डिफाइन के ऑप्शन में जाके। अभी मैंने करेंसी चेंज की है, स्टैटिस्टिक करेंसी। देन यहाँ पे एक एड्रेस का बटन आपको दिख रहा होगा ऊपर, वार्निंग चेंजिंग द स्टैटिस्टिक करेंसी केस डाटा इनकंसिस्टेंसी, एंटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं 700 इस टाइप से। देन एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे ब्लैंक है। एड्रेस जो भी टेम्पलेट्स हैं SAP के अंदर और जिन भी टेम्पलेट्स के अंदर एड्रेस का फील्ड है वो सभी आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलेंगे। बिकॉज जब भी हम किसी चीज से कॉपी कर रहे हैं, किसी स्टैंडर्ड टेम्पलेट से कॉपी करके हम खुद की ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में क्या रहता है, हमेशा वो जो एड्रेस होता है वो उठ के कॉपी हो जाता है और उस केस में हमको दोबारा से वो एड्रेस इरेज करके और अपना जो एड्रेस रहता है वो फिल करना होता है। तो इसीलिए SAP ने हमको ये ऑप्शन दिया है कि हमको इरेज ना करने पड़े डाटा, एज इट इज ब्लैंक हमको कॉपी हो जाए। तो इसीलिए सिस्टम ने जो टेम्पलेट्स हैं उनका एड्रेस ब्लैंक रखा हुआ है ताकि हमको बार बार उसको इरेज करके और खुद का डाटा फिल ना करना पड़े। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो भी आपका सेल्स ऑग 7000, कौन सी कंट्री में है ये सेल ऑर्गेनाइजेशन, रीजन क्या है 07, और आपका फुल एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं XYZ जो भी आपका एड्रेस रहता है। देन सेव। ऐसे आपको ये
क्रिएट करना है। अभी ये जो 7000 सेल ऑर्गेनाइजेशन हमने डिफाइन की थी, अब आप देखेंगे अभी हमने चेंज किया है, तो चेंज के अंदर भी सेम नंबर सिस्टम हमको शो कर रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, हम सेव करते हैं। बट अगर आप एग्जिस्टिंग में जो काफी टाइम से आप यूज कर रहे हैं, उस एग्जिस्टिंग में अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं, तब आप नई रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। बट ये इनिशियल पे है तो हम सेम रिक्वेस्ट रखते हैं, सॉरी, सेम रिक्वेस्ट में सेव करते हैं। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ न्यू रिक्वेस्ट लेनी है, अब इस इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट क्यों हमको चाहिए होती है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रिक्वेस्ट नंबर जनरेट किया है BKD001 जो भी है, और इसमें हमने क्या सेव किया है इस रिक्वेस्ट नंबर में, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट जो की है वो रिक्वेस्ट नंबर ये है। ऐसे ही हम बहुत सारे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे एसएपी किसी कंपनी में। और जैसे ही ये सभी रिक्वेस्ट प्रोडक्शन के ऊपर मूव होंगी, प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर, तो अगर प्रोडक्शन पे जाने के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक सेल ऑर्गेनाइजेशन हमने गलत डिफाइन कर दी है, या ये सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन नहीं करनी थी, और अगर ये सेल ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल रिक्वेस्ट में रहती है, तो हम इस सिंगल रिक्वेस्ट को कैंसिल करेंगे और सिर्फ ये सेल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा प्रोडक्शन सर्वर से हट जाएगा। बट अगर हम हर एक चीज जो डिफाइन करेंगे वो सिंगल रिक्वेस्ट नंबर के अंदर सेव करते हैं, तो उसके इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन में जाने के बाद अगर हमको सिर्फ सेल ऑर्गेनाइजेशन हटानी है, तो हम अगर वो सिंगल रिक्वेस्ट नंबर कैंसिल करते हैं, तो इस रिक्वेस्ट में जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो सभी कैंसिल हो जाएगी, और वापस से हमको रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी सभी कॉन्फ़िगरेशन डाटा के लिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी कुछ भी आप डिफाइन करेंगे इंडिविजुअली, तो हमेशा न्यू रिक्वेस्ट नंबर रखें। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको, ये जो मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं सेकंड थिंग, ये देखिए SC001, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर ऑर्गेनाइजर के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट जनरली ये जो जैसे हमने अभी ये सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की है, तो वो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट है। और वर्क बेंच रिक्वेस्ट जनरली जो अबैप साइड से हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं न्यू प्रोग्राम, तो वो वर्क बेंच रिक्वेस्ट होती है। मॉडिफाइएबल रिलीज, अगर आपको दोनों देखनी है तो आपको दोनों पे चेक करना है और डिस्प्ले का बटन प्रेस करना है। अभी बात करते हैं ये जो हमने रिक्वेस्ट जनरेट की है, ये आपको समझ में आ गया कि सिंगल नंबर क्यों रखना है आपको। बट डिस्क्रिप्शन क्यों जरूरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको ट्रांसपोर्ट करने लगेंगे, ये ट्रांसपोर्ट का बटन है यहाँ पे रिलीज, और जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट करेंगे इस रिक्वेस्ट को प्रोडक्शन पे या टेस्टिंग सर्वर पे, तो उस केस में आपको ये पता लग जाएगा डिस्क्रिप्शन से कि आप कौन सी रिक्वेस्ट आपकी है। लाइक ये रिक्वेस्ट नंबर इजिली हम याद नहीं कर सकते, बट ये डिस्क्रिप्शन देख के हमको पता लगता है कि हमने क्या चेंजेस किया है। ये से डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन 7000 फॉर आवर कंपनी कोड 001, तो हमको ये पता है कि हमने ये सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की है जो 7000, वो इस रिक्वेस्ट के अंदर है, इस रिक्वेस्ट के अंदर वो सेव है। तो हमको ये भी पता होगा कि अब हमको इस रिक्वेस्ट को मूव करना है प्रोडक्शन पे या टेस्टिंग पे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन सभी जितनी भी ये रिक्वेस्ट है इन सभी की डिस्क्रिप्शन सेम हो, या ये सभी रिक्वेस्ट एक सिंगल नंबर के अंदर हो, तो अगर हम मूव करते हैं सिंगल नंबर को, तो वो सारी रिक्वेस्ट एक साथ मूव होंगी। दूसरी चीज, सभी की डिस्क्रिप्शन अगर हम सेम रखते हैं, तो उस केस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सी रिक्वेस्ट नंबर किस चीज के लिए हमने जनरेट की है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन हमेशा ध्यान से डालें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें चीज़ों को डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, ताकि इजिली आप रिमाइंड कर पाए। अभी बात करते हैं यहाँ पे ये हमने क्रिएट कर दिए 7000, बैक करते हैं, गो बैक, गो बैक।
क्लोज। देन सेकंड जो हमारा टॉपिक है, क्रिएट फॉर्म टेक्स्ट मॉड्यूल्स। ये टेक्स्ट मॉड्यूल ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है, बट जो टेक्स्ट डिटर्मिनेशन आगे हम स्टडी करेंगे, टेक्स्ट डिटर्मिनेशन, उसके अंदर ये हम डिस्कस करेंगे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने ये सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की, तो जब भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 7000 में चलते हैं, जो अभी डिफाइन की है हमने। यहाँ पे देखिए ये जो चीज है, एड्रेस, टेक्स्ट नेम, लेटर हेडर, लेटर लाइन, फुटर, सिग्नेचर, ये सभी क्या काम करते हैं। जब भी हम इस सेल ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंट लेंगे, तो ये जो एड्रेस सेंडर दिख रहा है आपको, इसके अंदर इसका नेम सेव है, इस सेल ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेव है। देन आपका जो हेडर का डाटा है वो यहाँ पे सेव है, और आपके इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सिग्नेचर यहाँ पे सेव है। तो यहाँ पे वो डाटा सभी आप फिल करवा सकते हैं थ्रू जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये जो टेक्स्ट मॉड्यूल है, इसके थ्रू क्रिएट करके हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं डाटा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि कोई पॉपअप विंडो नहीं आ रही है, कोई पॉपअप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ता है और देन इसमें फिल करना पड़ता है। वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक SM10 में भी एग्जैक्टली SO10, ओके, SO10 ट्रांजेक्शन है, SO10। यहां से आप ये टेक्स्ट मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट रिक्वेस्ट यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें, यहाँ से ये जो मैंने क्रिएट किया हुआ है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देन डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट एड्रेस सेंडर आईडी एसटी लैंग्वेज EN नॉट अवेलेबल, EN नॉट अवेलेबल, ओके। आई थिंक डी। हम पॉपअप करते हैं, मे बी ये स्टैंडर्ड हो। पॉपअप में पता लग जाएगा कि हमने कौन सा मैक्सिमम। कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से डिफाइन होगा। लाइक अगर आपको डिफाइन करना है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट नेम जो भी आप डालना चाहते हैं, पॉज करता हूँ वीडियो को मैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं एक बार इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ। ये जो हमारा सेकंड टॉपिक है ये ऑप्शनल भी है, वैसे आपको सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि ये कैसे काम करता है और क्या पर्पज़ है इसका। जनरली जब भी हम सेल ऑर्गेनाइजेशन का किसी प्रिंट लेंगे टेक्स्ट पे, तो तब ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ डिफाइन किया है टेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर और सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो टेक्स्ट प्रिंट होगा उस पेपर के ऊपर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद फिर किसी वीडियो में, जब हम फैक्ट्री कैलेंडर से रिलेटेड करेंगे तब इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट मॉड्यूल जब हम सॉरी टेक्स्ट डिटर्मिनेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तब।
देन बात करें, गो बैक, गो बैक, देन बात करें सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन, ये मैंने 1.1 ही रखा हुआ है क्योंकि ये इसके लिए हमने क्रिएट किया था। देन डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सेकंड पार्ट है डेफिनेशन का और मैंडेटरी है। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने क्या रखा हुआ है, डायरेक्ट सेल, डीएस फॉर डायरेक्ट सेल एंड डब्ल्यूएस फॉर होलसेल। चलिए कॉपी करके क्रिएट करते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है यहाँ पे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस के अंदर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सेकंड ऑप्शन डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एग्जीक्यूट, कॉपी का ऑप्शन यूज करेंगे हम, यहाँ पे कॉपी बटन प्रेस करेंगे। सिस्टम ने अगेन हमको दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कॉपी करना चाहते हैं, और सेकंड ऑप्शन में हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं वो हमको डालना है। फर्स्ट ऑप्शन कॉपी करते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट से। स्टैंडर्ड टेम्पलेट मैंने आपको बताया था 01 से स्टार्ट होगा, ये 01 है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। और हमने फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो क्या क्रिएट करना है, डीएस, डायरेक्ट सेल। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट हमारा डीएस है, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, डीएस फर्स्ट, डायरेक्ट सेल, और कंटिन्यू का बटन, ओके। अब न्यू रिक्वेस्ट नंबर, मैं अभी के लिए इसी रिक्वेस्ट में सेव करता हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बट मैंने आपको पर्पस बता दिया कि न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट का ये जो बटन है ये किस पर्पस के लिए है, और अगर आप न्यू रिक्वेस्ट नहीं क्रिएट करते तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी हमेशा हमको न्यू रिक्वेस्ट के अंदर हमेशा जो यूनिट हम डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में हमको डिस्क्रिप्शन डालनी जरूरी है। बट अभी के लिए मैं आपको बताने के लिए जस्ट यहाँ पे इसी रिक्वेस्ट में सेव कर रहा हूँ। कंटिन्यू, ओके, गो बैक, अगेन कॉपी बटन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 01 स्टैंडर्ड टेम्पलेट से कॉपी करते हैं, होलसेल डब्ल्यू एस, देन कंटिन्यू, कंटिन्यू, सेम रिक्वेस्ट रख रहा हूँ, कंटिन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 01 डब्ल्यू एस कॉपी हो गया हमारा, गो बैक। अब डिफाइन पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन किए हैं वो आपके डिफाइन हुए हैं या नहीं हुए। ये देखिए ये दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने डिफाइन किए थे, और यहाँ पे चाहें तो आप इनकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट सेल्स, ऑल सेल्स, देन सेव, कंटिन्यू। गो बैक, थर्ड जो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बाद डिवीजन, यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन है डिवीजन, और डिवीजन मैंडेटरी है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एसडी के अंदर। OVXB इसका ट्रांजैक्शन कोड है, और हम डिवीजन में कौन कौन सी डिवीजन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। डिवीजन मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट लाइन को हम एक ग्रुप के अंदर असाइन करते हैं, उसको डिवीजन बोलते हैं। तो BK01 बाइक्स की डिवीजन हमने बना दी है, BK बाइक्स 01, और CR कार, दो डिवीजन में हमने डिवाइड किया है प्रोडक्ट को, एक कार है और एक बाइक है। तो बाइक के लिए हमने BK डिवीजन बनाई है, और कार के लिए CR01 डिवीजन बनाई है। अब ये देखते हैं कि डिवीजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं एसएपी के अंदर। यहाँ पे चलेंगे, लॉजिस्टिक जर्नल, देन आई थिंक लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, सॉरी, लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर ही है। यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिवीजन, कॉपी ऑप्शन यूज करेंगे, अगेन कॉपी,
और ये सभी चीज़ें अगर आप SAP IDS के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगी, आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं इसके अंदर, और कैसे असाइनमेंट हो रहा है, कैसे ऑटोमेटिक असाइनमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि कॉपी के टाइम ऑटोमेटिक असाइनमेंट होता है, जो चीज़ें हमको नहीं भी असाइन करनी है हमारे ऑर्ग यूनिट्स को, वो भी ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको असाइन कर देता है, तो वो मैनुअली जाके वहाँ से डिलीट करनी पड़ती है। वो भी हम देखेंगे आगे कैसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन के लिए सिस्टम ने हमको दो ऑप्शन दिए हैं। फ्रॉम डिवीजन में हम टेम्पलेट को उठाएंगे, 01 SAP का टेम्पलेट है, और यहाँ पे हमको डिवीजन क्या डिफाइन करनी है। ओके, डिवीजन 2 डिजिट, सो BK CR हमने रखा है, बाइक के लिए BK और CR कार के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं BK फॉर बाइक, कंटिन्यू, कंटिन्यू। ये जो मैसेज आते हैं आपकी स्क्रीन पे जब आप क्रिएट करते हैं, तो इनको अच्छे से रीड करें एक या दो बार, ताकि उसको समझें कि सिस्टम आपसे क्या बोल रहा है। देन मैं सेम और रिक्वेस्ट रखता हूँ, कंटिन्यू। अभी ये देखिए सिस्टम ने डिवीजन BK को 01 से कॉपी किया है। ओके, कंटिन्यू, गो बैक, अगेन कॉपी ऑप्शन यूज फॉर सेकेंड डिवीजन, स्टैंडर्ड 01 फ्रॉम डिवीजन, एंड CR सेकेंड डिवीजन क्या क्रिएट करनी है हमने, CR कार, कंटिन्यू। सेम रिक्वेस्ट रख रहा हूं, आपको हमेशा नई रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। ओके, गो बैक, क्लोज, अगेन रन फॉर डिवीजन एंड डिफाइंड डिवीजन का ऑप्शन हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों डिवीजन हमने क्रिएट कर दिए, इनकी डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं, बाइक, कार, ये दो डिवीजन हमने क्रिएट किए हैं। देन जो हमारा मैंने बताया था कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कॉमन डिवीजन, मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कैसे कॉमन डिवीजन और कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको क्रिएट करना है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। तो अगर कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन के बारे में आपने देखना है, तो प्रीवियस जो वीडियो अभी पब्लिश की है हमने 1 या 2 दिन पहले, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में और हर चीज़ हमने डिस्कस की है इससे रिलेटेड। देन बात करते हैं हम और सेटअप सेल्स ऑफिस, इसकी बात करते हैं। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने ये कॉपी ऑप्शन के थ्रू यूज किया है, तो आप ये चेक करेंगे कि कॉमन डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं हमारे। VOR ट्रांजेक्शन डायरेक्ट मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, NVOR1 फॉर कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड VOR2 फॉर कॉमन डिवीजन। तो यहाँ पे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे आप कॉम्बिनेशन डाल के चेक करेंगे। हमारी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन थी 7000, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने क्या क्रिएट किया था, डायरेक्ट, DR एंड WR, सॉरी DS हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है, सिर्फ हमको चेंज करना है यहाँ पे DS एंड DS। देन अगेन WS के लिए भी हमने DS रखना है, देन DS, एंटर, सेव, सेम रिक्वेस्ट नंबर रख रहा हूं मैं। देन सेकंड ऑप्शन फॉर डिवीजन, अगेन प्रेस पोजीशन बटन, देन गो फॉर सेल ऑर्गेनाइजेशन 7000, एंड डिवीजन हमने जो क्रिएट की है बाइक, BK फॉर बाइक। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों डिवीजन आपको सिस्टम शो कर रहा है, बाइक और कार के लिए। अब आप डिवीजन के लिए कॉमन क्या रखना चाहते हैं, BK, तो हम यहाँ पे BK रखते हैं, BK
BK for condition and BK for customer BK। यहाँ पे भी BK and BK, enter, then save, same request number, go back। देन बात करें सेटअप सेल्स ऑफिस। सेटअप सेल्स ऑफिस से पहले हम बात करें, ये ऑप्शनल है, ये भी हम डिफाइन करेंगे। इससे पहले हम बात करें तो यहां पे आप चेक करेंगे कि इससे पहले हमको सेल्स एरिया सेटअप करना जरूरी है, जो असाइनमेंट पार्ट है। सेटअप सेल्स एरिया, और ये सेल्स एरिया किसके कॉम्बिनेशन से सेटअप होगा, मैंने आपको बताया था, सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। ये तीनों चीज हम डिफाइन कर चुके हैं, और कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन भी। बात करते हैं सेल्स एरिया सेटअप की, जो इन तीनों चीजों से मिलके बना है। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको करना क्या है, अगेन रन SPRO, SAP reference IMG, then enterprise structure, assignment part, assignment part का then sale and distribution, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सेटअप सेल्स एरिया, फोर्थ ऑप्शन। और आप चाहें तो, अगर आपके पास आईडीएस है तो आप चाहें तो लाइक यहाँ पे जो भी कुछ दिया हुआ है उसके बारे में नोट्स भी हैं। यहाँ पे ये जो चश्मे का निशान आपको दिख रहा है, स्पेक्स का यहाँ पे सिंबल है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसपे आप डिटेल पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, या यहाँ पे जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल सिस्टम आपको शो करता है। यहाँ पे ये देखिए, इस सेल्स एरिया के बारे में आप यहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। इन दिस स्टेप यू सेट अप द सेल्स एरिया, यू कैन क्रिएट ए सेल्स एरिया फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। तो पूरी डिटेल आपके पास यहाँ पे है, आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर डिफाइन करने बैठे तो यहाँ से भी ये जो चीज है यहीं से आप पढ़ेंगे तो आपको काफी नॉलेज हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट, एक्शन, आपको सभी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए सेटअप सेल्स एरिया, इस पे क्लिक करते हैं। अब हमने सेल्स एरिया क्या सेट करना है, 7000 सेल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में हमको कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो सेटअप सेल्स एरिया आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आप कॉपी करेंगे तो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा। वो जो ऑप्शन आपको एक ऑप्शन दिखाता है सिस्टम कॉपी करने के बाद यहाँ विंडो के ऊपर, वो इसीलिए आता है, वो इंफॉर्मेशन कि सिस्टम आपको बता रहा है कि जो सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप कॉपी कर रहे हैं उसके साथ जो भी लिंकिंग है वो सारी आपकी सेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7000 हमारी सेल ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 01 है, वो स्टैंडर्ड था बट वो भी यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो गया ये सेल्स एरिया। और जो हम जो सेल्स एरिया चाहते हैं वो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया ऑटोमेटिकली। ये देखिए डीएस और बीके ये हमने डिफाइन किया था, ये 7000 पे एक सेल्स एरिया यहाँ पे डिफाइन हो गया, देन सेकंड सेल्स एरिया ये डिफाइन हो गया। यही कॉम्बिनेशन, ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे सेल्स एरिया के, बट बाकी सभी कॉम्बिनेशन भी सिस्टम ने यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन कर दिए हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो आपको ऑप्शन नहीं चाहिए उनको क्या करना है, उनको आपको जस्ट सेलेक्ट करना है सभी को। ये 01 वाले कोई भी कॉम्बिनेशन हमको नहीं चाहिए। उसके बाद ये रेड बटन जो है डिलीट का है, इसको क्लिक करना है, ये डिलीट हो जाएंगे, देन आपको सेव कर देना। तो ये था आपका सेटअप सेल्स एरिया, सेम रिक्वेस्ट। देन बात करें अगेन डेफिनेशन पार्ट पे आते हैं, सेटअप सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिस मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस रहती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर
डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आप मटेरियल सेल कर रहे हैं और आपके पास वहां पे गोडाउन वगैरह भी है, तो आप उनको सेल्स ऑफिस बोल सकते हैं और एसएपी में हम उनके लिए सेल्स ऑफिस डिफाइन करते हैं। चलिए देखते हैं सेल्स ऑफिस कहाँ से डिफाइन होता है। गो बैक, देन क्लोज द असाइनमेंट पार्ट, go into the definition part. Now select sales and distribution, then sales office, maintain sales office. मैंने आपको बताया था कि डिफाइन, इनिशियल वीडियो जो हमने रिवीजन की बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि डिफाइन, मेंटेन और क्रिएट ये सभी चीजें सेम है। तो आप कंफ्यूज ना हो, डिफाइन, मेंटेन या क्रिएट कहीं पे आपको दिखे तो ये सभी चीजें सेम है। मेंटेन सेल्स ऑफिस, एग्जीक्यूट करें इसको। देन यहाँ पे देखिए सेल्स ऑफिस क्रिएट करेंगे हम, और ये ऑप्शनल है वैसे, मैंने आपको बताया, फिर भी हम क्रिएट करके दिखा रहे हैं आपको। सेल्स ऑफिस लाइक दिल्ली के लिए हम D001 रखते हैं, सिंगल सेल्स ऑफिस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली के लिए, और ये सभी सेल्स ऑफिस आप किसी भी सेल्स एरिया को असाइन कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस्टम ने जब भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास आपको नहीं दिख रहा सिस्टम पे। दैट मीन्स यहाँ पे सिस्टम ने आपको डायरेक्ट डिफाइन और कॉपी का ऑप्शन भी नहीं दिया। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, बट इनिशियल पे जो ऑप्शन आता है, लाइक यहाँ पे जब हम सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करते हैं, तो ये चूज एक्टिविटी का जो ऑप्शन सिस्टम हमको देता है, ये यहाँ पे मेंटेन की स्क्रीन पे नहीं दे रहा। दैट मीन्स आप डायरेक्ट इसको डिफाइन करेंगे। D001 सेल्स ऑफिस फॉर दिल्ली, एंटर। सेल्स ऑफिस का भी एक एड्रेस होगा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग ऑफिस का कोई एड्रेस होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं सिर्फ मैंडेटरी फील्ड, जो जरूरी फील्ड है जिसके बिना सिस्टम हमको सेव नहीं करने देगा, वो एंटर कर रहा हूँ। देन सेव, सेम रिक्वेस्ट नंबर यूज कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, बट कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को यहीं इसी वीडियो में फिनिश करूँ। सेल्स ग्रुप, मैंने बताया था कि सेल्स ऑफिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप जो है वो दो सेल्स ऑफिस को भी असाइन कर सकते हैं हम, या एक ग्रुप, या एक सेल्स ऑफिस के अंडर में दो तीन ग्रुप भी हो सकते हैं। सेल्स ग्रुप कहां से हम डिफाइन करेंगे, आपको बैक जाना है, देन इसी के नीचे सेल्स ऑफिस के नीचे ही सेल्स ग्रुप है, एग्जीक्यूट करेंगे। दिल्ली का सेल्स ग्रुप, न्यू एंट्री, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है इसलिए हमने न्यू एंट्री चूज की। दिल्ली सेल्स ग्रुप, एंटर, सेव। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप। गो बैक, गो बैक, देन सेल्स ग्रुप तक हमने कंप्लीट किया। देन डिफाइन प्लांट, प्लांट मैंडेटरी है, सेल्स ग्रुप ऑप्शनल है। ऑप्शनल, और हमने क्या डिफाइन किया है, डी सेल्स ग्रुप। अब बात करें प्लांट। एक चीज यहां पे इंटरेस्टिंग है कि अगर आप सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, तो आप सेल ऑर्गेनाइजेशन का जो नंबर है लाइक 7000 है, तो आप सेम नंबर आप प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और सेम जो प्लांट का नंबर है वो आप शिपिंग पॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इससे जो एंड यूजर होगा उसको इजी रहेगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है कि सेल ऑर्गेनाइजेशन नंबर क्या है, प्लांट नंबर क्या है, और शिपिंग पॉइंट नंबर क्या है। देन हम क्रिएट करने जा रहे हैं प्लांट। तो प्लांट के लिए आपको कहां पे जाना होगा, स्टार्टिंग से एसपीआर ओपन करता हूं ताकि आपको इजी रहे। एसएपी रेफरेंस आईएमजी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का ही पार्ट है प्लांट। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस के अंदर सेल्स, सॉरी, लॉजिस्टिक जर्नल, लॉजिस्टिक का पार्ट है प्लांट, मैंने आपको बताया था एमएम साइड से, और लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर आपको प्लांट
मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए चेक प्लांट, डिफाइन प्लांट। अगेन सिस्टम आपको दो ऑप्शन देगा यहाँ पे, एक इनिशियल डिफाइन का और एक कॉपी करके। ये देखिए डिफाइन कॉपी, देन कॉपी। अभी हमको यहाँ पे प्लांट के लिए क्या कोड उठाना है, 7001। मैंने आपको बताया आप सेम भी रख सकते हैं, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल शिपिंग पॉइंट और सिंगल प्लांट किसी कंपनी में आप कॉन्फ़िगर करते हैं, सिर्फ उसकी यही रिक्वायरमेंट है उस कंपनी की, सिंगल सिंगल प्लांट है और सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल शिपिंग पॉइंट, तब आप सेम रख सकते हैं, अदरवाइज आप डिफर रखेंगे इसको। ओके, सोर्स प्लांट मैंने बताया स्टैंडर्ड से टेम्पलेट से कॉपी करना है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्पलेट में भी, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्पलेट किसी ने डिलीट किया है या तो, ओके हम इससे कॉपी करते हैं 1100 से। यहाँ पे हमको क्रिएट करना है 7001, कंटिन्यू। ये मैसेज आपको बोल रहा था मैं, जो सेल्स एरिया के टाइम ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन जो हुई थी, तो सिस्टम हमको हर बार ये मैसेज शो करेगा जब भी हम कॉपी करेंगे। और मैं ये बोलूँगा आपसे कि ये जो रिवीजन का जो पार्ट चल रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो रिवीजन का है ये भी कंप्लीट पार्ट देखें, कहीं पे स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनिशियल वीडियो में मे बी हमने डिस्कस ना की हों आपसे, और जो भी डिटेल पेंडिंग रह गई थी तो वो डिटेल भी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितनी भी वीडियो आने वाली है और भी जो रिवीजन के पार्ट, तो वो आप कंप्लीट देखें, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप अपने नोट्स बना के रख सकते हैं, उनको नोट जरूर करके रखें, ताकि आपको दोबारा से एक ही वीडियो को कंप्लीट ना देखना पड़े। अगर आप कहीं पे लिख के रखेंगे तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आप डायरेक्ट वो डायरी या वो नोटबुक ओपन करके और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे वो आप रीड करके अच्छे से रिमाइंड कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा प्लांट, इसको कंटिन्यू करते हैं, और सेम रिक्वेस्ट रखता हूँ। कंटिन्यू, गो बैक। मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे लास्ट में, ये जो ऑप्शन है डिफाइन फैक्ट्री कैलेंडर, मैंने आपको बताया था कि ये कैलेंडर काफी जगह यूज होगा। तो डिफाइन के ऑप्शन पे चलते हैं, प्लांट पे चेक करते हैं हमने जो प्लांट डिफाइन किया है 7001 वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये 7001, अभी यहाँ पे देखिए ये प्लांट स्टैंडर्ड 001 यहाँ पे शो शो कर रहा है सिस्टम, बट कॉपी के टाइम सिस्टम ने हमको आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाया। तो यहाँ पे इसको डिटेल के बटन पे प्रेस करते हैं, जो भी हमारा प्लांट है उसको सेलेक्ट करके और डिटेल के बटन पे प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो फैक्ट्री कैलेंडर यहाँ पे है प्लांट के अंदर 01, जो अभी इसने स्टैंडर्ड से कॉपी किया है। बट अगर आप चाहें तो ये फैक्ट्री कैलेंडर जिसके अंदर नंबर ऑफ हॉलीडेज मेंशन होते हैं कि किस दिन आपकी कंपनी चलेगी, किस दिन आपकी सेल ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, किस दिन आपका प्लांट चलेगा या बंद रहेगा, वो सभी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन होती हैं। जो पब्लिक हॉलीडेज वो सभी भी इसमें मेंशन होते हैं। तो जब हम फैक्ट्री कैलेंडर क्रिएट करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे फैक्ट्री कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शन होते हैं। तो ये जर्नली इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फैक्ट्री कैलेंडर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो बहुत सारी जगह फैक्ट्री कैलेंडर का यूज़ होता है, तो इसलिए बहुत सी कंपनियों की रिक्वायरमेंट भी रहती है कि जैसे कि कुछ कंपनियां होती हैं जो 5 डे वीक रहती हैं और कुछ कंपनियां होती हैं जो 7 डे वीक रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको हॉलीडेज
जो फैक्ट्री कैलेंडर के हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, तो इसीलिए इस एग्जिस्टिंग कैलेंडर में चेंज ना करके हम खुद का फैक्ट्री कैलेंडर भी डिफाइन कर सकते हैं उस कंपनी के लिए। तो वो हम आगे देखेंगे कैसे फैक्ट्री कैलेंडर हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं इस प्लांट का भी एक एड्रेस होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन का जैसे एक एड्रेस है, स्टोरेज लोकेशन का भी एक एड्रेस है। सेव करते हैं, गो बैक, गो बैक। अभी बात करें प्लांट के बाद आता है नंबर स्टोरेज लोकेशन का, डिफाइन स्टोरेज लोकेशन। तो हमने यहाँ पे 2 स्टोरेज लोकेशन रखी हैं। स्टोरेज लोकेशन मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर एक एड्रेस है, जहां उस एड्रेस पे जाके आपको जो मटेरियल है वो स्टोर है आपका वहां पे वेयर हाउस के अंदर, बट वो लोकेशन यहाँ पे कौन सी है वो आपको डिफाइन करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे 2 लोकेशन ली है, L001 एंड L002। स्टोरेज लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? स्टोरेज लोकेशन आपको यहाँ पे ही मिलेगी, लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर। लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर प्लांट के जस्ट नीचे है डिफाइन लोकेशन। डिफाइन लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेम है स्टोरेज लोकेशन और डिफाइन लोकेशन। इसको एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास का बटन नहीं है, इसीलिए सिस्टम ने हमको कॉपी का ऑप्शन नहीं दिया। बट आप चाहें तो इस स्टैंडर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करके और ये जो कॉपी का ऑप्शन है कॉपी एज, इसको भी यूज कर सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था कि जहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है वहां पे आपको न्यू एंट्री डिफाइन करनी है। अब आप किस प्लांट के अंडर में, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने प्लांट भी यहाँ पे सिस्टम हमसे मांग रहा है, तो हमने प्लांट क्या डिफाइन किया है 7001। इस प्लांट के अंडर में हम अपनी स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करेंगे L001, और सेकंड स्टोरेज लोकेशन क्या है सेम प्लांट के अंडर में L002। ये मैं रखता हूं फिनिश गुड, या हम बोल सकते हैं बाइक। बाइक की स्टोरेज लोकेशन है ये, और ये कार की स्टोरेज लोकेशन है। 2 प्रोडक्ट थे हमारे पास, और यहाँ पे इंडिविजुअल स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस आप फिल कर सकते हैं, लाइक स्टोरेज लोकेशन L001। आपने यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन या उसका नेम देना है, देन यहाँ पे आपको कंपनी कोड डालना है, सॉरी कंट्री डालना है, रीजन डालना है, देन उस लोकेशन का जो एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पे फिल कर सकते हैं आप। अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, कंटिन्यू। ये सेकंड का आ गया, ऊपर देखिए सबसे ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर है, एडिट एड्रेस 7001 LP L002, ये सेकंड स्टोरेज लोकेशन है। तो स्टोरेज लोकेशन L002। अभी यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है, जहाँ पे आपको ये बॉक्स नजर आएगा वो फील्ड मैंडेटरी है, ये टिक का जो मार्क है ये मैंडेटरी है, और ये आप चेंज कर सकते हैं। फील्ड्स की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है वो डाल के आपको एंटर करना है, देन सेव करना है। ये हमने डिफाइन कर दी है स्टोरेज लोकेशन। अभी बात करें डिफाइन स्टोरेज लोकेशन अंडर प्लांट, ओके, ये कंप्लीट हो गया है। देन शिपिंग पॉइंट, शिपिंग पॉइंट भी मैंडेटरी है। यहाँ पे हमने 2 बार मैंडेटरी डाल दी है, ओके। शिपिंग पॉइंट, आप साथ में ये ट्रांजेक्शन भी नोट करते रहें, क्योंकि अभी एसपीआरओ के थ्रू हम डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कंटिन्यूसली बता नहीं रहा हूँ, बट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंडिविजुअल किस यूनिट के लिए क्या ट्रांजेक्शन कोड है। तो यहाँ पे बात करते हैं शिपिंग पॉइंट की, इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी शिपिंग पॉइंट जो है वो भी हमारा लॉजिस्टिक का पार्ट है, एमएम का पार्ट है, और उसको एसडी और एमएम कोई भी कंसल्टेंट डिफाइन कर सकता है, मैंने आपको बताया था। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में। ये जो देखिए डिफाइन के अंदर ही, इसको बंद करता हूँ मैं लॉजिस्टिक जर्नल को। देन आपको आना है लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में, और यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। देन इसको ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको शिपिंग पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पे आपको वेयर हाउस नंबर भी मिलेगा, बट इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, ये
इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तभी यूज करेंगे हम, मैंने आपको बताया था, अगर वेयर हाउस मैनेजमेंट किसी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट होता है तभी हम वेयर हाउस नंबर को डिफाइन करते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं है। शिपिंग पॉइंट की बात करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कॉपी ऑप्शन को, अगेन कॉपी, देन किस शिपिंग पॉइंट से हम कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड वन जो टेम्पलेट दिया हुआ है एसएपी का 001, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन हम क्या शिपिंग पॉइंट रखना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्लांट अगर सिंगल शिपिंग पॉइंट आप रखते हैं तो जो प्लांट है सेम की रखनी है हमको, 7001 ही हम शिपिंग पॉइंट रखेंगे, 7001। देन कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर जिसके अंदर हम सेव करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को। बट आप जब भी प्रैक्टिस करें तो न्यू रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करें। कंटिन्यू, गो बैक, अगेन डिफाइन शिपिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो शिपिंग पॉइंट है वो डिफाइन हो गया है या नहीं हुआ है। ये देखिए डिफाइन हो गया है, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिटेल के बटन पे जाएंगे। देन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम, लाइक ये डिस्प्ले का बटन चेक करना है हमको यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पिकिंग कंफर्मेशन में जो सेकंड ऑप्शन है WM और MM के लिए, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जनरली ये डिस्प्ले का ऑप्शन तभी होता है जब हम बैकग्राउंड में डिलीवरी के लिए हम ट्रांजैक्शन रन करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जितने भी सेल्स ऑर्डर बने हैं उनके अगेंस्ट में कोई ड्यू लिस्ट है क्या डिलीवरी की। तो ये डिस्प्ले मैसेज आपको दिखाएगा जब हम बैकग्राउंड में डिलीवरी शेड्यूल लगा के रन करेंगे सेल ऑर्डर को। और ये पिकिंग कंफर्मेशन का, जब भी पिकिंग की जो ट्रांजेक्शन है वो क्रिएट होगी गोडाउन साइड से, तो पिकिंग कंफर्मेशन ये चेक अगर आप ए रखते हैं यहाँ पे, तो ये ऑप्शन इसलिए होता है कि हमेशा वो डिलीवरी सिस्टम चेक करेगा कि आपकी जो शिपिंग पॉइंट है क्या इसी शिपिंग पॉइंट यूज हो रहा है या डिफर है, हमेशा ये चेक करेगा सिस्टम। और ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे शिपिंग पॉइंट में दी हुई हैं, ये जनरली बात करें तो शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग है जनरली, कि आपकी डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा। शेड्यूल जो रहता है कि लाइक एक सेल ऑर्डर कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, कितना टाइम लगेगा, वो सभी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। फैक्ट्री कैलेंडर भी अगेन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था फैक्ट्री कैलेंडर यूज होता है शिपिंग पॉइंट में। और फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर ये डिटरमाइन होगा इससे कि शिपिंग पॉइंट इस दिन कौन कौन से दिन रनिंग में रहेगा, कौन से दिन ऑफ रहेगा। और ऐसे ही लोडिंग टाइम का यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना लोडिंग टाइम रहता है, कितना पिकिंग टाइम रहता है। और इसको अच्छे से अगर आप बुक से स्टडी करेंगे तो काफ़ी डीप है, शिपिंग पॉइंट के अंदर काफ़ी डिटेल है। देन यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी आपको यहाँ पे डालना है शिपिंग पॉइंट, लाइक यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन 7001। देन यहाँ पे ये जो कंट्री है, ये कंट्री DE जो है वो जर्मन के लिए है। DE यहाँ पे इसीलिए आई है क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट से कॉपी किया है सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सिस्टम ने कॉपी की है। मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसको सेव करते हैं। ओके, अभी शिपिंग पॉइंट हो गया है हमारा। देन लोडिंग पॉइंट की यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, ऑप्शनल है और कोई ज़रूरी नहीं है लोडिंग पॉइंट डिफाइन करना। SD साइड से ऑप्शनल है। डिफाइन वेयर हाउस ऑप्शनल है। डिफाइन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पॉइंट भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐसे भी में ट्राई कर सकते हैं या इनकी एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो हो गई है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। ये टॉपिक हम जब फैक्ट्री कैलेंडर क्रिएट करेंगे, फैक्ट्री कैलेंडर डिफाइन करेंगे, तब हम डिस्कस कर लेंगे ये टॉपिक, उनको कवर तब कर लेंगे। और एक आपका जो ये टेक्स्ट मॉड्यूल है। देन बात करें असाइनमेंट की, डिफाइन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। देन बात करें असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली असाइन हो गई हैं क्योंकि हमने कॉपी का ऑप्शन यूज़ किया है। गो बैक,
go back, then open the assignment part, close the definition part, open the assignment part, then sales and distribution. फर्स्ट पॉइंट पे है असाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी। यहां पे देखेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी, दैट असाइनमेंट इज मैंडेटरी। ये जो असाइनमेंट है हमारा ये मैंडेटरी है, सो जस्ट एग्जीक्यूट। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो है 7000। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन 7000 है और हम किस प्लांट को यहाँ पे रखना चाहते हैं। अभी 0001 प्लांट को असाइन है बाय डिफॉल्ट। लाइक यहाँ पे जो हम जब हमने रिक्वेस्ट जनरेट की थी तो हमने रिक्वेस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन डाली थी कि जो हमारा ये सेल ऑर्गेनाइजेशन है ये इस कंपनी कोड को असाइन है। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कंपनी कोड आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। देन सेव। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट असाइनमेंट भी कर देगा अगर हम कॉपी ऑप्शन यूज करते हैं। देन सेकंड ऑप्शन क्या है असाइनमेंट का? सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल असाइन टू सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये पार्ट मैंडेटरी है। ओके, गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है। आपको ये एग्जीक्यूट बटन प्रेस करना है। ओके, यहाँ पे आपको पोजीशन बटन क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे टाइप करना है अपना सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए सभी सेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑटोमेटिक असाइन है, यहाँ पे हमको असाइन करने की जरूरत नहीं है। देन पार्ट आता है सेल्स एरिया। सेल्स एरिया हम ऑलरेडी डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन को भी सेल ऑर्गेनाइजेशन असाइन करना है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है एग्जीक्यूट असाइन डिवीजन टू सेल ऑर्गेनाइजेशन। पोजीशन बटन सेल ऑर्गेनाइजेशन 7000, यहाँ पे ऑलरेडी दोनों डिवीजन हमारी इस सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन है क्योंकि हमने कॉपी ऑप्शन यूज किया था। देन बात करें सेल्स एरिया, ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया, सेल्स ऑफिस को सेल्स एरिया को असाइन करना है। असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया, फिफ्थ ऑप्शन एग्जीक्यूट बटन। पोजीशन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 7000 और यहाँ पे देखिए सभी कॉम्बिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो हमने असाइन ना किया हो। हमने जो सेल्स ऑफिस क्रिएट किया था, सेल्स ऑफिस हमारा क्या था, सेटअप सेल्स ऑफिस। ओके, सेल्स ऑफिस था D001। D001 यहाँ पे असाइन है 7000 को, नहीं है। यहाँ पे D001 नहीं है असाइन, और वो हम बात करते हैं कि वो असाइन क्यों नहीं है। आपको ध्यान होगा जब हमने सेल्स ऑफिस D001 क्रिएट किया था तब सिस्टम ने हमको कॉपी का ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि स्क्रीन पे मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं था, तो हमने डायरेक्ट डिफाइन किया। और जो चीज हम डायरेक्ट डिफाइन करते हैं उसको मैनुअली असाइन करना पड़ता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको असाइन नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसको हमको मैनुअली असाइन करना पड़ेगा। 7000, देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारे पास जो हमने क्रिएट किए हैं, DS और WS। और डिवीजन भी हमने दो डिफाइन किए हैं, BK और CR। तो फर्स्ट डिवीजन लेते हैं BK, और जो हमारा सेल्स ऑफिस है वो क्या है D0001। D001 फर्स्ट कॉम्बिनेशन, देन सेकंड कॉम्बिनेशन इज DW BK, then again this, then सेम। यहाँ पे हम कार लेंगे और देन
तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, मैंने आपको जो फंडा मैंने आपको जो बताया हुआ कॉम्बिनेशन चेक करने का, वो कैसे चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये कैसे कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। अब लाइक यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, सेल्स ऑफिस असाइन कर रहे हैं सेल्स एरिया को, सेल्स ऑफिस सेल्स एरिया को असाइन कर रहे हैं। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन है, दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और दो डिवीजन है हमारे पास। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन 1 इंटू दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंटू दो डिवीजन है, तो इक्वल टू कितना होता है 4। तो 4 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो 4 कॉम्बिनेशन हमने डिफाइन कर दिए। देन प्रेस एंटर। एंटर 7000 DW डज नॉट एग्जिस्ट, DW होलसेल, ओके WS है, DW मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, WS है एक्चुअली में होलसेल। और देन एंटर, एक यहाँ पे WS एंटर, देन सेम रिक्वेस्ट नंबर, गो बैक। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया सेल्स ग्रुप, सॉरी सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया। देन बात आती है सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस। अभी हम क्या करेंगे, सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस असाइनमेंट, गो बैक। यहाँ पे है, इससे जस्ट सेकंड ऑप्शन है असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस, एग्जीक्यूट बटन, देन न्यू सेल्स ऑफिस। हमने क्या बनाया था, सेल्स ऑफिस D001। देन सेल्स ग्रुप क्या बनाया था, DSG। ये हमारा सेल्स ग्रुप है और ये सेल्स ऑफिस है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये सेल्स ऑफिस है हमारा, ये सेल्स ऑफिस है और सेल्स ग्रुप कहाँ है, ये रहा D001। तो ये हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। देन प्रेस एंटर एंड गो फॉर सेव। सेम रिक्वेस्ट नंबर, then go back, then next option is प्लांट टू कंपनी कोड। प्लांट को हमको कंपनी कोड को असाइन करना है, मैंडेटरी है। प्लांट हमने कॉपी करके क्रिएट किया था, तो मे बी ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया हो। चेक करते हैं हम। अब प्लांट असाइन कहाँ से करेंगे, प्लांट असाइन करेंगे लॉजिस्टिक जर्नल में। यहाँ पे असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, एग्जीक्यूट बटन, सिस्टम यहाँ पे प्लांट हाँ शो कर रहा है यहाँ पे, मे बी प्लांट 7001 पोजीशन 7001 एंटर। तो यहाँ पे ये प्लांट है हमारा, और ये प्लांट हमने कब कहाँ से कॉपी किया था, ये प्लांट हमने कॉपी किया था 1100 से। तो 1100 को जो कंपनी कोड असाइन है वो कौन सा कंपनी कोड है, 1001। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 1001 को यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी ओके है। गो बैक, देन प्लांट के बाद बात करें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्लांट। तो प्लांट को असाइन होना है यहाँ पे, ये भी आई थिंक ऑलरेडी होगी। असाइन बिजनेस एरिया प्लांट, ओके सेल्स ऑर्गेनाइजेशन असाइन टू प्लांट, सेल ऑर्गेनाइजेशन assign distribution channel where it is, okay this one, assign sale organization distribution channel and plant, execute। then go to position button and
here give your sale organization number 7000, I think 700, then press enter। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लांट यहाँ पे असाइन है, बट यहाँ पे कौन सा प्लांट असाइन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो जहाँ से हमने कॉपी की थी उसके साथ जो कॉन्फ़िगरेशन में प्लांट था वो यहाँ पे असाइन है। तो आपको करना क्या होगा, आपको प्लांट में जाना है, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, यहाँ पे आपको ये चेंज करना होगा, यहाँ पे आपको कंपनी कोड चेंज करना होगा, या इस कॉम्बिनेशन को आपको डिलीट करना है, देन न्यू डिफाइन, यहाँ पे जो कंपनी कोड जो टेम्पलेट के अंदर है वो रखना है, देन यहाँ पे जो प्लांट है दिस वन, एंटर, ऑलरेडी असाइन टू कंपनी कोड 10, ओके, हमने सेव नहीं किया है इसीलिए सिस्टम हमसे, जो डिलीट किया है वो हमने सेव नहीं किया इसीलिए सिस्टम एरर दे रहा है। अभी हम डिफाइन करेंगे तो सिस्टम इजीली उसको ले लेगा, यहाँ पे 7001, एंटर, ऑलरेडी असाइन टू, गो बैक where it is 1001, ओके, सेम रखते हैं यहाँ पे 7001, 700 already assigned to plant, plant 7001 and plant, leave it, go back। अभी बात करें हम, गो बैक, देन हम बात कर रहे थे असाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्लांट, सेल ऑर्गेनाइजेशन 7000 था, देन यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी किया है, अगर हम न्यू एंट्री डालना चाहें 7001 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DS प्लांट 1001, एंटर, यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑटोमेटिकली अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम हमको, गो बैक, अगेन this cell organization and this distribution channel WS, again plant this, save, go back, then next point is define storage location under plant, assign cell, shipping point to plant, लास्ट पॉइंट जो है असाइनमेंट का, शिपिंग पॉइंट टू प्लांट, गो बैक, देन शिपिंग पॉइंट आएगा हमारा लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन असाइनमेंट के अंदर, where it is assign shipping point to plant, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने शिपिंग पॉइंट क्या डिफाइन किया है, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा where it is shipping point is 7001,
एंड प्लांट इज ऑल्सो 7001। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7001 यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आपको सिंगल क्लिक करना है इस पे प्लांट पे, देन असाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही असाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम आपको शिपिंग पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन देगा। जो ऑप्शन आपको देगा उनमें से आपको एक कोई भी प्लांट चूज कर शिपिंग पॉइंट चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा शिपिंग पॉइंट 7001 है और हमारा प्लांट क्या है 7001। तो ये शिपिंग पॉइंट हम इस प्लांट को असाइन कर रहे हैं। देन यहाँ से सिलेक्ट करके कंटिन्यू, ये देखिए, देन सेव, अगेन सेव सेम रिक्वेस्ट, गो बैक, देन रन इट अगेन। अभी देखिए यहाँ पे 7001 के अगेंस्ट में ये हमारा शिपिंग पॉइंट असाइन हो गया। तो उसके बाद ऑप्शन रहता है शिपिंग पॉइंट। ओके, ये हमारी जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, जो भी हमने असाइन किया है, डिफाइन किया है। और एक जो ऑप्शन बीच में मुझे लगा, गो बैक, देन एग्जीक्यूशन प्लान, assign plan to company code, then there is new entry 1001, then plant is 7001, enter, then save। ओके, अभी ठीक है। तो अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया है जो एसडी साइड से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर रहता है। और बहुत से फ्रेंड्स की ये रिक्वेस्ट आती है कि रियल टाइम सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप हमको बताएं। तो रियल टाइम सिनेरियो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं आईडीएस के अंदर, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ये अभी ये जो मैंने आपको बताया ये एज ए रियल टाइम सिनेरियो जैसे रहता है उसी टाइप से है। सबसे पहले आपको कंपनी के अंदर जो हायर लेवल के जो यूजर्स होते हैं, जो लाइबल होते हैं, प्रोजेक्ट में इंक्लूड रहते हैं, तो उनसे डिस्कस करके आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितनी सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करनी है, कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, क्या उनका एड्रेस है। वो सभी चीज़ें आपको पहले पेपर के ऊपर आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं और ऐसे शीट बना के आपको एसएपी के अंदर इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। तो असाइनमेंट और डेफिनेशन का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन के अंदर टेक्स्ट मॉड्यूल, देन वेयर हाउस नंबर, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पॉइंट एंड फैक्ट्री कैलेंडर, ये सभी हम किसी फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अभी बात आता है कंसिस्टेंसी चेक। मैं जो आपको बता रहा था कि जैसे ही आप डिफाइन और असाइनमेंट का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो सिस्टम ने एक ऑप्शन दिया है आपको कि कंसिस्टेंसी चेक आप रन करके और ये पता लगा सकते हैं कि जो भी कुछ आपने डिफाइन किया है वो प्रॉपर है या नहीं। चलिए देखते हैं। और इसके लिए आपको जाना है, असाइनमेंट पार्ट को आपको क्लोज करना है, देन कंसिस्टेंसी चेक का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको ओपन करना है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर ही थर्ड ऑप्शन है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको रन करना है कंसिस्टेंसी चेक। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि कंसिस्टेंसी चेक किन किन चीज के लिए वर्क करेगा। सबसे ऊपर है फर्स्ट पॉइंट पे सेल ऑर्गेनाइजेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, देन डिवीजन। फोर्थ नंबर पे सेल्स ऑफिस है, देन सेल्स ग्रुप, शिपिंग पॉइंट, प्लांट। ये सभी चीजें हैं जिनके ऊपर कंसिस्टेंसी चेक होगी कि आपने सही डाटा मेंटेन किया है या कोई डाटा ऐसा है, किसी का एड्रेस ऐसा है जो ब्लैंक है, असाइनमेंट कोई इनकम्प्लीट है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब भी आप ये एग्जीक्यूट करेंगे तो जितनी भी आपने स्ट्रक्चर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एसएपी के अंदर डिफाइन है, ये सभी के लिए रन होगा। तो यहाँ पे देखिए अभी चेक किया इसने, यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर है, सेल ऑर्गेनाइजेशन चेक किया तो यहाँ पे 001 आ रहा है, ये हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सिर्फ आपको वो चीजें चेक करनी है जो यूनिट नंबर आपसे रिलेटेड है। प्लांट 1001 नोट डिफाइन फॉर सेल ऑर्गेनाइजेशन 7000 एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये चेक वेदर प्लांट असाइन, यहाँ पे ये आपको चेक करना है। और ये यहाँ पे क्यों बोल रहा है सिस्टम हमको, इसको चेक करते हैं। WS7000 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट। ओके, ये कहाँ से बोल रहा है सिस्टम हमको, ये जो कॉम्बिनेशन था असाइनमेंट पार्ट के अंदर, असाइनमेंट एंड लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन के अंदर, आई थिंक, सॉरी लॉजिस्टिक नहीं, एसडी के अंदर है।
असाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लांट। यहाँ पे बात करते हैं 7000, एंटर 7000। यहाँ पे देखिए ये जो प्लांट है ये कॉम्बिनेशन हमने डिफाइन नहीं किया। अगर आप बात करेंगे तो 7001 ये हमारी सेल ऑर्गेनाइजेशन थी। डीएस और डब्ल्यूएस हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन किए थे, बट यहाँ पे डीएस को असाइन है 1001 और डब्ल्यूएस को असाइन है 1001। ओके, ये कॉम्बिनेशन जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है 01 वाला, ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से डिलीट करना होगा। देन ओके, देन सेव, go back, then run in consistency check, execute. Plant 100 not defined for sale organization and distribution channel. Where it is, sale organization, assign plant to sale organization. Where is company code, sale organization, logistic action, assign shipping point, assign warehouse, logistic journal, assign plant to company code, data with sales, assign plant to company code, plant। ओके, अगेन रन करते हैं कंसिस्टेंसी चेक को, और यहाँ पे आप देखेंगे एग्जीक्यूट। यहाँ पे ये जो यहाँ पे सिस्टम ने हमको ये एरर दिया है, चेक वेदर प्लांट असाइन। 7000 हमारी सेल ऑर्गेनाइजेशन है, डीएस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और प्लांट 1001 है। तो सिस्टम यहाँ पे हमको बोल रहा है कि नो प्लांट आर एलोकेटेड टू द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 7000। गो बैक असाइनमेंट पार्ट विद सेल्स प्लांट, लॉजिस्टिक, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो हमारा प्लांट है वो हमने क्या डिफाइन किया है, यहाँ पे थोड़ा हमने गलत कर दिया है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि प्लांट हमारा 7001 है, तभी कंसिस्टेंसी चेक हमने रन किया तो हमने सिस्टम हमको 7000 सेल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में ये 7001 असाइन नहीं है, इसीलिए ये एरर सिस्टम थ्रो कर रहा है। दोबारा से एक बार चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इस हिसाब से आप ये जो प्रॉब्लम है वो आप चेक कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी चेक को रन करते हैं, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखिए ये 7000 सेल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में हमने जो प्लांट था वो असाइन करना था 7001, बट उसकी जगह हमने असाइन कर दिया है 1001। तो उसको ठीक करेंगे, देन अगेन रन करेंगे हम असाइनमेंट पार्ट, यहाँ पे पोजीशन बटन, देन गो 7001, एंटर। ये यहाँ से आप डायरेक्ट कंट्रोल वाई से कॉपी कर सकते हैं और ये जो बोथ कॉम्बिनेशन है इनको डिलीट कर सकते हैं। देन अगेन न्यू एंट्री डिफाइन करके 7000, देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा क्या है, डीएस, कॉपी पेस्ट डीएस और डब्ल्यूएस। देन यहाँ पे हमारा प्लांट क्या था 7001, हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था 101।
हमको करना है 7001, एंटर, देन सेव, गो बैक, देन रन अगेन द कंसिस्टेंसी चेक। एग्जीक्यूट, अगेन एग्जीक्यूट। अभी देखिए यहाँ पे सभी एरर हट गए हैं, वो जो एरर आ रहा था वो भी यहाँ से रिमूव हो गया। दैट मीन्स कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है SAP SD एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की वो कंप्लीट है, उसमें कहीं भी कोई भी एरर सिस्टम शो नहीं कर रहा है हमको। मीन्स जितनी भी ये और ओग यूनिट आपने डिफाइन की है 7000, DSWS, BKCR, D001, DGS, प्लांट, शिपिंग पॉइंट, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी नंबर आपको कंसिस्टेंसी चेक के टाइम आपको सिस्टम शो करता है यहाँ पे, दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देन चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, नो सेल्स एरिया डिफाइन फॉर सेल ऑर्गेनाइजेशन 7000 एंड 01। दैट मीन्स 01 जो स्टैंडर्ड था वो कोड है, तो इससे रिलेटेड हमको कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे DW या WS या कोई और कोड यहाँ पे शो करता तो कोई इशू होता। डिवीजन में भी सेम यहाँ पे दिखाएगा आपको 01। अगर स्टैंडर्ड से रिलेटेड दिखा रहा है तो नॉट एन इशू। देन सेल्स ऑफिस, सेल्स ऑफिस सेल्स ऑफिस यहाँ पे क्या है, वेदर सेल्स ऑफिस आर असाइन। सेल्स ऑफिस यहाँ पे आपको शो कर रहा है सिस्टम, यहाँ पे देखिए BK सेल्स ऑफिस 7000, यहाँ पे चेक करते हैं, ये डज नॉट एग्जिस्ट। 7001, ओके, 01 के लिए ये सिस्टम क्या बोल रहा है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने 01 के साथ कोई कॉम्बिनेशन हमने बनाया नहीं है, बल्कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो जो हमने डिफाइन किए हैं उन्हीं के लिए। सेल्स एरिया 7000 DS और देन यहाँ पे CR या BK होगा, तो वो हमने सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ से आपको सिस्टम ये सभी चीज़ें दिखाता है, तो आप यहाँ से चेक करके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम आई है यहाँ पे शिपिंग पॉइंट में, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नो एड्रेस इज मेंटेन फॉर शिपिंग पॉइंट 001 एंड 7001, बिकॉज 001 से हमने कॉपी किया और 7001 क्रिएट किया, तो 001 ब्लैंक था और शिपिंग पॉइंट का भी एड्रेस ब्लैंक रहा, हमने चेंज नहीं किया। तो आपको क्या करना है, शिपिंग पॉइंट में जाना है और उसका एड्रेस चेंज करना है और देन सेव कर देंगे, तो ये मैसेज यहाँ पे सिस्टम ये वाला मैसेज शो नहीं करेगा। इसी टाइप से ये कंसिस्टेंसी चेक कर रन करके एक दो बार आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटा 28 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अभी क्या रह गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट हमारी जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर था वो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसमें कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उसको अपने एंड पे ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें SAP IDS के अंदर, और रिलेट करें चीज़ों को, जो रियल टाइम सिनेरियो होते हैं उनसे रिलेट करके फिर सोचें कैसे प्लांट होता है, प्लांट के अंदर स्टोरेज लोकेशन किस टाइप से होती है, अपने माइंड के अंदर ये क्रिएट करें ताकि आप इजिली रिलेट कर पाएँ रियल टाइम सिनेरियो से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। और सेकंड थिंग कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आपको ईजिली समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आपके फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करें ताकि वो भी ईजिली सीख सकें चीज़ों को, ना कि जो दूसरे वीडियोस हैं उनके थ्रू पजल होने से ज़्यादा अच्छा है कि जो चीज़ें आराम से आपको समझ में आ रही हैं उनके थ्रू आप उनको समझने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा FIMM से रिलेटेड पब्लिश करने के लिए। काफ़ी व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी वीडियो बनाई जाए।
और प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो पब्लिश हो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।